नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासुणो मंगलाणं च सव्यसिं पद्मं हवै मंगलम्। श्री महावीर स्वामीने नमः। श्री गौतम स्वामीने नमः। नमो तित्थ नमो नमो नाण दिवायरस्स। परम उपकारी युग प्रधान आचार्य सम पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मेघ दर्शन सुरेश्वर जी महाराजा का यह परिपत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2076 श्रावण व छठ 45 आगम तप 45 आगम वाचन। भगवान श्री जम्बूदीप प्रज्ञप्ति उपांग सूत्राय नमः। परम पिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान विनीत शिष्य गणधर श्री गौतम स्वामी जी के प्रश्न के जवाब में जम्बूदीप का वर्णन करते हैं। उसका अधिकार इस जम्बूदीप प्रज्ञप्ति उपांग सूत्र में है। जम्बू वृक्ष से युक्त यह द्वीप है। इस द्वीप का अधिष्ठायक अनाहत देव का निवास भी जम्बू वृक्ष के ऊपर है। इसीलिए द्वीप का शाश्वत नाम जम्बूदीप है। जम्बूदीप संबंधी अनेक बातें इस आगम में प्ररूपित है, अतः जम्बूदीप प्रज्ञप्ति नाम है। मूल श्लोक 4456 श्लोक प्रमाण करता श्री स्थविर भगवंत। चूर्णी 1879 श्लोक प्रमाण करता श्री पूर्वाचार्य। वृत्ति 18,000 श्लोक प्रमाण करता श्री शांतिचंद्र वाचक। वृत्ति 18,352 श्लोक प्रमाण करता श्री उपाध्याय धर्मसागर जी। वृत्ति 13,275 श्लोक प्रमाण करता श्री पुण्य सागर जी। वृत्ति 1500 श्लोक प्रमाण करता श्री ब्रह्मर्षि गणी। कुल 57,462 श्लोक प्रमाण। अध्ययन के बदले इस उपांग सूत्र में 7 वक्षस्कार है। पहला, भरत क्षेत्र तक का अधिकार। दूसरे में कालचक्र ऋषभदेव भगवान का चरित्र पुष्करावर्त मेघादि का अधिकार। तीसरे में भरत चक्रवर्ती से नमी विनमी तक का अधिकार। चौथे में भरत ऐरावत क्षेत्र सभी क्षेत्र पर्वतादि का अधिकार। पांचवे में तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेकादि का वर्णन और छठे में 10 द्वार से जम्बूद्वीप के पदार्थ। सातवें में ज्योतिष चक्र अल्प बहुत्व और संवत्सर वर्णन। इस उपांग में मुख्यतः गणितानुयोग की है, तो भी धर्म कथानुयोग भी सुंदर है। 12 उपांग में से 12वां दृष्टिवाद का विच्छेद हो गया है। पहले 2 अंग पर श्री श्रीलंकाचार्य जी की वृत्ति है। बाकी के 9 अंग के टीकाकार श्री अभयदेव सूरी जी है। प्रथम उपांग की वृत्ति भी उनकी ही है। राज प्रश्नियादि 6 की टीका श्री मलयगिरी जी की और अंतिम 5 उपांग की टीका श्री चंद्रसूरी जी कृत है। इस जम्बूदीप प्रज्ञप्ति की मलयगिरी कृत टीका का विच्छेद हुआ है, आज उपलब्ध नहीं है। दीक्षा पर्याय 3 साल, आचार प्रकल्प 4 साल, सूर्यांगडांग सूत्र 5 साल, दशा कल्प व्यवहार 8 साल, ठाणांग समवायंग सूत्र 10 साल, भगवती जी 12 साल, अरुणोपपातादि 5, 13 साल, उत्थान सूत्रादि 4, 14 साल, आसी विष भावना 15 साल, दृष्टि विष भावना 16 साल, चारण भावना 17 साल, महास्वप्न जीवन 18 साल, तेजो निसर्ग श्रुत 19 साल, दृष्टिवाद 20 साल, सर्वश्रुत अनुज्ञा ऐसा क्रम था। कारण विशेष से गुरु आज्ञा से आगे पीछे भी हो सकता है। भगवान ने सभी उपांग अर्थ से देशना में बताए हैं। गणधर भगवंत ने द्वादशांगी में ये सभी पदार्थ लिए हैं। मंद बुद्धि वाले को भी सरलता से बाध हो, इसीलिए साती से श्रुतधारी ने द्वादशांगी में से उद्धार करके उपांग की रचना की। व्यवहार से
उपांग सूत्र की रचना स्थविर भगवंतों ने की है, तो भी गणधर भगवंत ने ही द्वादशांगी की रचना में उपांग आदि सूत्रादि की भी रचना की थी। ऐसा भी कह सकते हैं, गणधर कृत मान सकते हैं। भावदीप तो साधु है, पारातीत संसार समुद्र के तीर मोक्ष में पहुंचाने वाला परोपकार प्रवृत्त साधु ही है। साधु का शरण लेना, साधु का सत्संग करना, साधु को समर्पित बनना, स्वयं साधु बनना। भावदीप का अर्थ सम्यक्त्व भी है। सम्यक्त्व संसार में डूबने वाले को बचा के संयम दिला के मोक्ष में पहुंचाता है, वो भी भावदीप है। समकीति बनिए। चतुर्दश रजवात्मक सर्वलोक में ऊपर ऊर्ध्वलोक, नीचे अधोलोक, मध्य में तिरछालोक है। इस तिरछालोक में अधिद्वीप के भी सर्व मध्य में पूर्ण गोलाकार 1,00,000 योजन व्यास डायामीटर वाला जम्बूद्वीप है, जिसकी परिधि 3,16,227 योजन की है। चारों ओर राउंड में वॉल है। बाद में 2,00,000 योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है। उसके बाद डबल विस्तार वाले घातकी खंड, कालोदधी समुद्र, पुष्करावर्त द्वीप आदि असंख्य द्वीप समुद्र है। जम्बू द्वीप के दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र है। बीच में दीर्घ वैताढ़्य पर्वत है। तमिस्त्रा और खंड प्रपाता गुफा के द्वार है। चक्रवर्ती काल में दक्षिण से उत्तर में भी जा सकते हैं। गंगा सिंधु नदी से उत्तर दक्षिण के और 3-3 विभाग होने से 6 खंड होते हैं। उनके विजेता को चक्रवर्ती कहते हैं। वैताढ़्य पर्वत के ऊपर सिद्धायतन कूट है, जिसमें भगवान विराजमान है। ऋषभ कूट भी है, जिसके ऊपर चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है। जिन शासन में जो गणित है वो आपका कंप्यूटर भी नहीं बता पाएगा। आज 14 डिजिट से ज़्यादा नंबर का कैलकुलेशन में तकलीफ होता है। जिन शासन में शीर्ष पहेलिका में 194 डिजिट तक का पूरा कैलकुलेशन हर नंबर की संज्ञा के साथ बताया है। वंदना कीजिए ऐसे जिन शासन को, वंदना कीजिए जिन शासन देने वाले केवल एक को। 194 डिजिट की ऊपर की संख्या के लिए पल्योपम, सागरोपम, कालचक्र, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, पुद्गल परावर्तन काल आदि का अद्भुत स्वरूप जिन शासन में इस उपांग में है। कल्प वृक्ष का प्रभाव, युगलिक काल, ऋषभदेव भगवान का जन्म, उसके पहले 15 कुलकर, दंड नीति, प्रथम राजा, प्रथम साधु, प्रथम तीर्थंकर, ऋषभदेव भगवान का रोमांचक जीवन चरित्र है। वंदना कीजिए। तीसरे आर्य के पूर्ण होने में 89 पक्ष बाकी थे, तब ऋषभदेव भगवान मोक्ष में गए। उनकी दाढ़ा और अस्थि देव देवेंद्र देवलोक में पूजते हैं। उनकी हाजिरी में काम सेवन कभी भी नहीं करते हैं। ऐसी मर्यादा हमारे जीवन में कायम रखनी है। कपड़े विभत्स नहीं, बातें श्रृंगारवर्धक नहीं, जीवन अनाचारमय नहीं। चौथे आर्य में 2 से 24 तक के 23 भगवान, 11 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव होते हैं। 11 रुद्र भी, 9 नारद जी भी होते हैं। भरत चक्री तीसरे आर्य में थे। छठे आर्य का वर्णन सुनते ही आंख में से आंसू बहने लगेंगे। प्रभु को प्रार्थना करेंगे, मुझे छठे आर्य में जन्म नहीं देना। इससे पहले हमें हमारा जीवन ही ऐसा व्यवस्थित बनाना है कि हमें छठे आर्य में जन्म ही न मिले। मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ते रहे। भरत चक्रवर्ती का दिग्विजय, सुंदरी का संयम प्राप्ति के लिए 60,000 वर्ष तक लगातार आंबिल तप, 14 रत्न की प्राप्ति, ऋषभकूट में नाम लिखने के लिए जगह नहीं होने के कारण आँख में संसार की असारता के प्रति आंसू, नाम भूस के वापस अपना नाम लिखा। मेरा भी कभी नाम नहीं रहेगा। नाम में पागल नहीं बनना है। 6 वर्षधर पर्वत, 7 वर्ष क्षेत्र, देवकुरु उत्तर कुरु, महाविदेह क्षेत्र की विजया में तीर्थंकर की हाजिरी,
सदैव चौथा आरा जैसा काल, मोक्ष या सातवीं नरक तक वहां से जा सकते हैं। जीवन को संस्कारों से वासित कीजिए, गलत संस्कारों को तोड़िए। ऐसी साधना करके जल्द से जल्द मोक्ष प्राप्ति करे, ऐसा आचार्य मेघदर्शन सुरीश्वर जी का आशीष सहधर्म लाभ।